राजस्थान पुलिस के नए मुखिया को लेकर स्थिति साफ हो गई है। डीजी इंटेलिजेंस उमेश मिश्रा राजस्थान के नए डीजीपी होंगे। देर रात राजस्थान सरकार ने नए डीजीपी के लिए उमेश मिश्रा के नाम पर मोहर लगा दी है। राज्य सरकार की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किए गए हैं। वर्तमान डीजीपी एमएल लाठर 3 नवंबर को रिटायर होंगे, जिसके बाद उमेश मिश्रा डीजीपी बनेंगे। उमेश मिश्रा राजस्थान के 35वें डीजीपी होंगे। प्रदेश में आए सियासी संकट के समय बतौर डीजी इंटेलिजेंस उमेश मिश्रा के काम को राज्य सरकार ने खूब सराहा था। तो राजस्थान पुलिस के नए मुखिया को लेकर स्थिति साफ हो चुकी है। डीजी इंटेलिजेंस उमेश मिश्रा राजस्थान के नए डीजीपी होंगे। देर रात राज्य सरकार ने नए डीजीपी के लिए उमेश मिश्रा के नाम पर मोहर लगा दी है। राज्य सरकार की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किए गए हैं। वर्तमान डीजीपी एमएल लाठर 3 नवंबर को रिटायर होंगे, जिसके बाद उमेश मिश्रा डीजीपी बनेंगे। उमेश मिश्रा राजस्थान के 35वें डीजीपी होंगे। वर्तमान में मिश्रा राजस्थान इंटेलिजेंस डीजी पद पर तैनात हैं। मिश्रा 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। तो मिश्रा 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। राजस्थान पुलिस में सबसे पहले 1992 से 94 में एएसपी रामगंज पद पर तैनात रहे, जिसके बाद चूरू, भरतपुर, पाली, कोटा सिटी में जिला पुलिस अधीक्षक रहे। 1999 से 2005 तक वे असिस्टेंट डायरेक्टर आईबी दिल्ली में पदस्थापित रहे। 2005 से 2007 तक डीआईजी एसीबी के पद पर कार्य किया। वर्ष 2007 में आईजी एटीएस और वर्ष 2009 में आईजी विजिलेंस के पद पर भी मिश्रा रहे हैं। दोबारा आईजी बनने के बाद मिश्रा ने एसीबी ज्वाइन किया। विशिष्ट सेवाओं के लिए मिश्रा को राष्ट्रपति पुलिस पदक भी मिल चुका है। डीजी इंटेलिजेंस उमेश मिश्रा राजस्थान के अब नए डीजीपी होंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता विवेक शर्मा हमारे साथ सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। विवेक, अब नए मुखिया होंगे उमेश मिश्रा राजस्थान पुलिस के, क्या कुछ बदलाव वे कर सकते हैं? क्या कुछ नया होगा पुलिस महकमे में उनके आने के बाद? देखिए, राजस्थान पुलिस के मुखिया डीजीपी एमएल लाठर 3 नवंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं और उनकी सेवानिवृत्ति से पहले ही राज्य सरकार ने राजस्थान पुलिस के नए मुखिया का चेहरा जो है वो सामने ला दिया है। देर रात राज्य सरकार ने आदेश जारी कर डीजी इंटेलिजेंस उमेश मिश्रा को नए डीजीपी के तौर पर नियुक्ति देने के आदेश जारी किए हैं। 3 नवंबर को वे अपना कार्यकाल संभालेंगे। इस पूरे कवायद को अगर देखा जाए तो 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी उमेश मिश्रा और डीजी जेल भूपेंद्र दत्त जो 1989 बैच के अधिकारी हैं, दोनों के बीच डीजी के रेस को लेकर कड़ा मुकाबला था। लेकिन डीजी जो उमेश मिश्रा है, इंटेलिजेंस का काम संभाल रहे उमेश मिश्रा राज्य सरकार की पहली पसंद बने हुए थे, क्योंकि सबसे बड़ा जो सियासी संकट राजस्थान में देखा गया था, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने सरकार को बचाना एक बड़ा संकट माना जा रहा था। और उसी वक्त उमेश मिश्रा ने इंटेलिजेंस की कमाल संभालते हुए बेहतर काम किया था और उन्हीं के काम और सूचनाओं की बदौलत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनी कुर्सी बचाने में कामयाब रहे थे। इस पूरे सियासी संकट से राज्य सरकार को उबारने में उमेश मिश्रा का बड़ा योगदान रहा था। तो ये पहले तय माना जा रहा था कि उमेश मिश्रा जो है राजस्थान पुलिस की नई कमान संभालेंगे। डीजी उमेश मिश्रा फिलहाल इंटेलिजेंस का काम संभाल रहे हैं और राज्य सरकार जब से सत्ता में आई है तभी से वे इंटेलिजेंस मुखिया के तौर पर काम कर रहे हैं। उन्हें प्रमोशन देकर डीजी इंटेलिजेंस बनाया गया था। इससे पहले डीजी इंटेलिजेंस का काम वे संभाल रहे थे। इससे पहले राजस्थान पुलिस में अब कदम रखने से पहले वे बतौर एक अच्छे स्टूडेंट अपने काम कर रहे थे और सिविल सेवा में सिलेक्शन के बाद पहली मर्तबा जब भारतीय पुलिस सेवा में आए तो उन्होंने एएसपी के तौर पर जयपुर के रामगंज में एएसपी के तौर पर अपना करियर की शुरुआत की थी और उसके बाद कई पदों पर रहे थे। चूरू, भरतपुर, पाली और कोटा सिटी एसपी के पद पर वे रहे। तो आईबी
सेंट्रल आईबी में वे अपना असिस्टेंट डायरेक्टर के पद पर तैनात रहे हैं। इसके अलावा एसीबी और एसओजी एटीएस में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। जोधपुर रेंज की कमान वो बतौर रेंज आईजी के तौर पर संभाल चुके हैं। अब वे 35वें राजस्थान डीजी के तौर पर नई कमान संभालेंगे। हालांकि डीजी की रेस में उनसे सीनियर कई अधिकारी पीके सिंह जो सेंट्रल डेपुटेशन पर है, बीएल सोनी जो फिलहाल डीजी एसीबी के पद पर तैनात है, साथ ही यूआर साहू जो डीजी होमगार्ड के पद पर तैनात है। ये तमाम तीनों अधिकारी उनसे सीनियर हैं, लेकिन दो अधिकारी जो बीएल सोनी और पीके सिंह जो है उनके 6 महीने से कम का कार्यकाल बचा है। ऐसे में वे डीजे की रेस से बाहर माने जा रहे थे। 3 अधिकारी इस रेस में शामिल थे और बीते दिनों जब सेंट्रल केंद्रीय विभाग की ओर से डीजी की स्क्रीनिंग को लेकर कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया था, उसमें ये 2 नाम प्रमुख तौर पर सामने आ रहे थे, जिनमें से राज्य सरकार ने देर रात आदेश जारी कर उमेश मिश्रा को राजस्थान पुलिस नई मुखिया के तौर पर कमान संभालने के लिए आदेश जारी किए गए हैं। एमएल लाठर 3 नवंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। उमेश मिश्रा तेज तर्रार अधिकारियों में जो गिनती की जाती है, क्योंकि अपने काम के बदौलत वे अपने को इस पद पर लाने में कामयाब रहे हैं। महत्वपूर्ण पदों पर उन्होंने कमान संभाली है। साथ ही किसी विवादों से उनका नाता नहीं रहा है। अनुशासन को लेकर वे काफ़ी कड़े सख्त लहजे में नज़र आते रहे हैं और पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को कड़ी मेहनत का संदेश वो अब तक रहे पदों पर देते आए हैं। साथ ही उनका जो कार्यकाल अब तक जिन भी पदों पर वे रहे हैं काफ़ी सराहनीय रहा है और सराहनीय उल्लेखनीय सेवाओं के लिए उन्हें राष्ट्रपति बिल्कुल मेडल से भी नवाजा गया है। विवेक, लेकिन अब यहाँ सवाल ये उठता है कि तमाम चुनौतियां हैं पुलिस महकमे में, उनको पुलिस के स्तर को सुधार में करना है, अत्याधुनिक उनको करना है, तो कैसे हो पाएगा? क्या कुछ कदम उठाए जाएंगे उनके लिए? इन चुनौतियों से कैसे लड़ पाएंगे उमेश मिश्रा? कि फिलहाल अगर राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो राजस्थान में लगातार जो सरकार और संगठन में ध्रुवीकरण देखा जा रहा है। 2 प्रमुख नेताओं के बीच राजस्थान कांग्रेस में जंग चल रही है। ऐसे में पुलिस महकमे पर बड़ी खुफिया तंत्र को संभालने की जिम्मेदारी थी और उस पर उमेश मिश्रा ने बखूबी अपने काम को अंजाम भी दिया है। लेकिन फिलहाल अगर राजस्थान पुलिस के सामने देखी जाए तो कई चुनौतियाँ जो है वो सामने आ रही है। हर रोज़ बढ़ रहे अपराध और जो यातायात व्यवस्था जो है प्रदेश में वो एक बड़ी चुनौती के तौर पर राजस्थान पुलिस के सामने खड़ी है। और ये माना जा रहा है कि जिस तरह का काम अब तक उमेश मिश्रा आईपीएस उमेश मिश्रा का रहा है, डीजी की कमान संभालने के बाद राजस्थान पुलिस एक बार फिर बड़ा फेरबदल कर बखूबी अपने काम को अंजाम देते नजर आएंगे। लेकिन ये ज़रूर माना जा रहा है कि राजस्थान पुलिस के सामने अवैध हथियारों की रोकथाम और नशे के सौदागरों पर शिकंजा कसना बड़ी चुनौती माना जा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद पहले ही ये जता चुके हैं कि माफियाओं पर, किसी भी तरह के माफिया हों, उन पर लगाम कसना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि राजस्थान में की जो शांति व्यवस्था थी उसमें कहीं ना कहीं खलल इसी तरह के माफिया जो है वो डाल रहे हैं। क्योंकि राजस्थान में देखा जा रहा है गैंगवार फायरिंग की घटनाएं आम हो चली है। राजधानी जयपुर के भी कुछ ऐसा ही हाल है। तो ये माना जा रहा है कि नए मुखिया जो राजस्थान पुलिस के होंगे, ऐसे तमाम चुनौतियों से पार लगाने के लिए राज्य सरकार ने उन्हें चुनकर यहाँ पर सामने चेहरा उनका रखा है। 3 नवंबर को जब अपना काम संभालेंगे तो ये माना जा रहा है कि पुलिस जो बेड़ा है उसमें काफ़ी बदलाव नज़र आएगा। पुलिस बेड़ा फिलहाल पसोपेश में थी कि आखिर नया मुखिया कौन होगा। और जिस तरह का ढर्रा पुलिस का देखा जा रहा था, डुलमुल रवैया देखा जा रहा था, लेट लतीफ़ी यहाँ पर देखी जा रही थी, तो कुल मिलाकर अब कहीं ना कहीं एक पुलिस का नया चेहरा नवंबर महीने में सामने आने वाला है और उसकी कमान नई डीजी के तौर पर बिल्कुल विवेक, ये एक वास्तव में नई उपलब्धि है राजस्थान पुलिस के लिए, एक बड़ी उपलब्धि है। और अब देखना होगा कि किस तरह से सुधार कर पाते हैं उमेश मिश्रा, क्या कुछ नया बदलाव करते हैं, क्या नवाचार उनकी तरफ से होता है राजस्थान पुलिस के लिए। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।